हेलो नमस्कार साथियों। इस वीडियो में सोनेट नंबर 1, इसका सोनेट का नाम है नेचर ऑफ लव यानी प्रेम का स्वभाव। ये सोनेट जो है 14 लाइन्स में लिखा गया है। हालांकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सोनेट है जो कि खासकर उन प्रेमियों के बारे में लिखा गया है जो वास्तव में प्रेम के आदी हैं और ये प्रेम के स्वरूप को दर्शाता है। हालांकि प्रेम का क्या रूप क्या स्वरूप है तो इस सोनेट के माध्यम से हमें पता चलता है। ठीक है, इस सोनेट को राइटर टीबी सर ने लिखा है हालांकि, और इन्होंने इसको कंपोज्ड किया है डेट 22 डेज और 02 मंथ और 2023 को इसको कंपोज किया है। हालांकि इसकी पब्लिश डेट है वो अभी फिक्सेबल नहीं है। हालांकि ये सोनेट बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल है, जो कि खासकर इंस्पायरिंग सोनेट है, जो कि प्रेरणादायक है। इससे उन प्रेमियों के बारे में प्रेरणा का स्रोत बनेगी जो कि खासकर प्रेम के आदी हैं। चलिए इस सोनेट को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। यहाँ पर आह शब्द का जो यूज किया गया है, यहाँ पर जो प्रेमी है वो अपने दुख को थोड़ा जाहिर कर रहा है, बड़ी दुख के साथ कह रहा है इस बात को। आह का मतलब दुख होता है, कहना है कराहना होता है या दुख भी होता है। तो किस तरह से यहाँ पर दो प्रेमी की बात यहाँ पर होती है और किस तरह से इस पोएम को एक्सप्लेन किया जा रहा है, जिससे हमें संपूर्ण बारीक पोएम के बारे में पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लव वंडर्स ऑल टाइम। बड़े दुख के साथ कभी कह रहा है कि लव वंडर्स ऑल टाइम, प्रेम जो है वो वास्तव में हर समय भटकता रहता है। वंडर का मतलब भटकना होता है। ठीक है, प्रेम का मतलब जो है लव होता है, वंडर माने भटकना होता है, ऑल टाइम माने हर वक्त। ये प्रेम जो होता है वो हर वक्त भटकता रहता है। ठीक है, कह रहे हैं कि लव वंडर्स ऑल टाइम, ये प्रेम हर समय भटकता रहता है। थो नो लिंक्स नो विंग्स, यद्यपि अगर देखा जाए नो लिंक्स नो विंग्स, इसके ना तो पैर होते हैं और ना ही पंख होते हैं। हालांकि प्रेम के ना तो लिंक्स होती हैं यानी ना पैर होते हैं और ना विंग्स, विंग माने पंख, ना तो पैर होते हैं ना पंख होते हैं। मेड सारोफुल एज प्लेग, ये प्रेम वो चीज़ है जो कि वास्तव में सभी को जो है सॉरोफुल माने दुख में डाल देता है, यानी बिल्कुल कष्ट में। यानी प्रेम के अंदर जो होता है वास्तव में दुख भी है, हालांकि यहाँ पर दुख की बात आती है। इट सीम्स एज हॉट सनलाइट, ये वो प्रेम है जो वास्तव में सूर्य की गर्मी के समान प्रतीत होता है। तो यहाँ पर कभी जो है ये प्रेम को बिल्कुल सूर्य की गर्मी की तरह बताता है, जो कि वास्तव में एक सूर्य गर्मी होती है जो बर्दाश्त नहीं होती है। तो यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं। लव वंडर्स ऑल टाइम, प्रेम हर समय भटकता रहता है, हालांकि मारा मारा भटकता रहता है, घूमता रहता है। तो नो लिंक्स नो विंग्स, यद्यपि इसके ना तो पैर होते हैं और ना ही पंख होते हैं, फिर भी भटकता रहता है। मेड सारोफुल एज प्लेग, और वास्तव में ये हर किसी को प्लेग की बीमारी के समान, प्लेग माने जो है बीमारी होती है, जो उसके समान बिल्कुल दुखदायी होता है, यानी व्यक्ति को, जो प्रेमियों को दुखदायी बना देता है। इट सीम्स एज हॉट सनलाइट, और ये वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सूर्य की जो है तेज गर्मी के समान प्रतीत होता है। ठीक है, हालांकि सूर्य की गर्मी के समान तेज प्रतीत होता है। नेक्स्ट है स्टेंजा हमारा, लव एपियर्स परमानेंट बाइन, लव वास्तव में एक परमानेंट, एक स्थायी रूप में प्रतीत होता है। और कैसा होता है, बिल्कुल इस शराब के नशे के समान। बाइन मन शराब होती है, परमानेंट मन स्थायी रूप से। वास्तव में जो प्रेम होता है वो वास्तव में परमानेंट, एक स्थायी रूप से शराब के समान प्रतीत होता है। जिस प्रकार से शराबी शराब को पी लेता है तो वास्तव में वो नशे में छा जाता है, उसी प्रकार दो प्रेमी होते हैं अपने प्रेम के में छा जाते हैं तो वास्तव में वो मस्त हो जाते हैं। टेक्स मोशन फ्लैपिंग फ्लैग, वो प्रेम जो होता है वो वास्तव में मोशन माने गतिशील रहता है। फ्लैपिंग फ्लैग वास्तव में जिस तरह से जैसे एक हवा में लहराता है वो झंडा, फ्लैग में झंडा होता है, फ्लैग माने लहराना होता है, ठीक है, या फड़फड़ाना होता है। तो दो प्रेमी वास्तव में जिस तरह से झंडा फड़फड़ाता है उसी तरह से प्रेम में प्रेम भी जो है वो फड़फड़ाते रहते हैं। ये बात कभी ने कही है। कवर्स क्रीचर्स लाइक फोक, ये प्राणियों को वास्तव में प्रेम में वो ताकत है जो वास्तव में जिस तरह से कोहरा जो होता है, फोक माने कोहरा होता है, जिस तरह से प्राणियों को अपने में ढांक लेता है, कवर कर लेता है, यानी कोहरा जो है प्राणियों को कवर कर लेता है, उसी प्रकार से प्रेम जो होता है वो प्रेमी को कवर कर लेता है, यानी प्रेमियों के ऊपर कुछ छा जाता है, मस्त हो जाता है। सीम्स हॉरिबल एज लाइन, और वास्तव में एक प्रकार से देखा जाए तो प्रेम जो होता है जब कभी गुस्से में आता है तो वास्तव में एक शेर के समान भयानक लगता है। हॉरिबल भयानक, एज लाइन में शेर। तो वास्तव में अगर दो प्रेमी में आपस में जब कोई टेंशन होती है तो वास्तव में एक शेर के समान हॉरिबल सा प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा,
कहते हैं लव अवेक्स ऑल रूटीन, प्रेम में वो ताकत है जो हर रास्तों को जगह देता है। रास्ते में जितने पड़ने वाले प्रेमी होते हैं या जो प्रेम को चाहने वाले होते हैं वास्तव में उनको जगह देता है। अवेक्स माने जगाना होता है, तो लव अवेक्स ऑल रूटीन, ये प्रेम जो हर रास्ते में पड़ने वाले व्यक्तियों को जगह देता है, यानी रास्तों को बिल्कुल उठा के बैठा देता है। नॉट थिंग्स राइट एंड रॉन्ग, और जो प्रेम होता है वास्तव में ये तो ना तो सही सोचता है और ना गलत के बारे में सोचता है। हालांकि उसे सही और गलत सब कुछ वो है, उसकी नज़रों से वो बिल्कुल ओझल हो जाता है। हालांकि सही गलत के बारे में वो सोचता ही नहीं है, बिल्कुल प्रेम में पागल हो जाता है। आगे कह रहे हैं प्रेजेंट्स ऑलवेज एवरी वे लॉन्ग, प्रेम जो है वास्तव में हर रास्ते पर देखा जाए तो प्रेमी हर रास्ते पर प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रेम की वजह से वो पागल हो जाते हैं और इस तरह से वो उनका प्रेम हर रास्ते पर प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। तो कह रहे हैं प्रेजेंट्स ऑलवेज एवरी वे लॉन्ग, ये प्रेम हर रास्ते पर प्रतीत होता है। नॉट फील्स विंटर एंड स्प्रिंग, ये प्रेम जो होता है वास्तव में इतना प्रेमी जो है इतने पागल हो जाते हैं कि उन्हें ना तो ठंड दिखाई देती है और ना ही स्प्रिंग ना गर्मी, बसंत जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो सर्दी गर्मी उनके लिए कुछ भी नहीं लगती उनके लिए, क्योंकि खासकर उन्हें प्रेम ही सब कुछ लगता है। नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि लव सीम्स स्टर्मिंग, प्रेम जो वास्तव में एक तूफानी हवा के समान है। जिस तरह से तूफानी हवा जो होती है वो तेज होती है, उसके सामने कोई चीज़ ठहर नहीं सकती, उसी प्रकार से प्रेमी के सामने, यानी प्रेम जो है एक ऐसी चीज़ है जिसके सामने वास्तव में तूफानी हवा है, वो तूफानी हवा के समान चलता है। ठीक है, तो कहना लव सीम्स स्टर्मिंग, ये प्रेम जो होता है वास्तव में तूफानी हवा के समान है। थो माने यद्यपि, एवरीवन फिर भी, एवरीवन हर कोई, वांट लव टू फाइंड यानी हर कोई फिर भी प्रेम को करना चाहता है, यानी प्रेम को मतलब चाहता है। ठीक है, तो थो एवरीवन वांट्स लव फाइंड, और हर कोई भी प्रेम करना चाहता है। लिहाजा कि सभी को पता है कि प्रेम तूफानी हवा है, यानी एक प्रकार से देखा जाए दुखदाई है, फिर भी हर कोई प्रेम करना चाहता है। तो थो एवरीवन वांट्स लव फाइंड, और हर कोई प्रेम को करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से कवि ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट है, इसमें बता रहे हैं कि इस पोएम की जो रामिंग स्कीम है, रामिंग स्कीम की इसकी जो है नोट की गई है ABBA ABBA ABBA, ठीक है, और CC। तो इसमें 14 लाइनें हैं, ये राइमिंग स्कीम है, इस जो राइमिंग स्कीम इसकी है। हालांकि इस पोएम को इस सोनेट के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से प्रेम के बारे में समझाया गया है। ओके, इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें। धन्यवाद।